छोड़ दो पीछे मेरे आई रात, दिन ढल गया शाम हो गई हो, दिखे न कान्हा व्याकुल हो गई हो। सिर्फ उन्हीं को ही सुनाया। हाँ। दिन ढल गया शाम हो गई, दिखे न कान्हा व्याकुल हो गई, बावरी राधा। ये सब क्या है? यादें। वाह, वही पुरानी खुशबू। तुमने ये सब कब से संभाल के रखा हुआ है? शॉर्ट इंक वाली। तुम्हारा। मेरा? ये तुम्हारे पास कैसे, कहाँ से मिला? ये खुद चलकर मेरे पास आया तो मैंने अपने पास रख लिया। पर कैसे? जब तुम पीटी के लिए गई थी तो अपना दुपट्टा क्लास में ही भूल गई थी, तो जब मैंने देखा उसे तो अपने पास रख लिया। ये देखो, संभल कर। छूना मत, छूना मत, छूना मत। कुछ नहीं, कुछ नहीं। छीन क्यों रहे हो? नहीं, लव लेटर है? नहीं, नहीं, अरे क्या है, कविता है? नहीं। मेरे लिए है? दो ना। नहीं जानू, अगर तुमने पढ़ा तो बहुत हंसोगी, मुझे शर्म आ रही है। अरे अरे, मेरे लिए कौन कविता लिख सकता है? सिर्फ तुम ही तो लिख सकते हो। चलो खुद ही पढ़ के सुना। पढ़ो। बड़ा अच्छा है ना। तुम लहरों सा लहराता समंदर हो, मेरा दिल तुम्हारी अगली लहर महसूस करता है। मछली की टोकरी या फूलों की दुकान को इश्तेहार की क्या जरूरत? तुम हो इसके लिए अटेंडेंस रजिस्टर की क्या जरूरत? बिजली की चमक देखकर आंखों की रोशनी चली जाए, बिजली की चमक देखकर आंखों की रोशनी चली जाए, पर तुम्हारी आंखें देखता हूं तो बिजली दिल के पार हो जाए। पर तुम्हारी आंखें देखता हूं तो बिजली दिल के पार हो जाए। तुम उस माँ की हो जिसने तुम्हें 10 महीने कोख में रखा, तो तुम मेरी भी हो क्योंकि मैंने तुम्हें कई सालों से अपने दिल में रखा। थक गई है ना। राम, सोई नहीं तुम? ऊपर आ जाओ। ऊपर? नहीं, मैं हमेशा जमीन पर ही सोता हूँ। मैंने कहा ना हो।
अपनी ईमेल आईडी, हाइट, वेट वगैरह बताओ मुझे। क्यों? शादी तुम्हारे के लिए लिए। आज ही लड़की ढूंढेंगे। कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? सुनो, एस जानकी से प्यार करने के बाद मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। हाँ, क्यों नहीं? प्यार तो मुझे भी था के रामचंद्रन से। मैंने एम श्रवण से शादी की ना, सब होता है। चलो बताओ। postbox78@gmail.com। टाइम हो गया। 15 मिनट बचे हैं। आप मुझे रेस्टोरेंट में उस लड़की ने कुछ कहा था। हाँ, मैं पूछने ही वाला था। उसने धीरे से तुम्हें कुछ कहा था। क्या कहा था? वो तो नहीं शादी करना सर चाहता। बहुत अच्छे इंसान है और मैं उनका ख्याल रखूं। मैं जानती हूँ सर अच्छे इंसान है और उसने मुझे उनका ख्याल रखने के लिए कहा। समझ में नहीं आता मैं ये कैसे करूं। जाने का वक्त हो गया। बहुत कठिन टाइम है। बैठो। देखो क्या हुआ? मुझे कुछ वक्त और रुकने दो ऑलरेडी लेट है जानू। प्लीज राम। ऐसे मत देखो। अच्छा पकड़ो इसे। कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं अभी आया। क्या होने वाला है? पता नहीं। मैंने अपने लिए भी तुम्हारी फ्लाइट की एक टिकट ले ली थी। तुम्हारे जाने तक अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ठीक है? अब फिर से आंसू? पूछो इन्हें, पूछो। Show me, please. ID. बोर्डिंग। मतलब अभी भी सिंगापुर जा रहे हैं उनके साथ? नहीं। हाँ, बस अंदर रुकने के लिए। हाँ ट्रिची के लिए जाने वाली
संख्या FE3720 के सभी यात्री कृपया गेट नंबर 13B की ओर प्रस्थान करें। हाँ, ये इमोशनल हो गया है। जाने का दिल नहीं कर रहा। यार ये एंड बहुत एंड वैसे हमने ये एक्सपेक्ट जो है वो नहीं किया था, हालांकि सीन के शुरू में ही पता चल गया था कि भाई उन्होंने वाकई सच में जो है वो शादी कर ली, जहाँ पे उन्होंने खुद कंफर्म किया। वैसे कितना मैं कहता हूँ कि एक एक सीन उन्होंने डिस्कस किया जो उनके साथ जो है वो चीज़ें हुई, और शादी का जब बताया कि शादी पे भी वो थे। बेसिकली मूवी में ये चीज़ दिखाई गई है कि एक तो सिचुएशंस दिखाई गई हैं, ठीक है ना, कि किस तरीके से सिचुएशंस चीज़ें ख़राब करती हैं। दूसरा वो आई इसलिए थी ताकि वो जान सकें कि वो क्यों नहीं वापस उनसे मिलने आए और क्या ऐसा बीच में हो गया था। तो देखा जाए तो दोनों एक दूसरे की साइड की स्टोरी सुनने के लिए एक दूसरे को मिले, बट यार ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। मतलब इतना भी रियलिस्टिक, यार फिल्मों में तो इतना रियलिस्टिक मत हो, रियल लाइफ में तो यार देखिए ये इस मूवी की यही चीज़ जो है ना अच्छी है कि इन्होंने हर चीज़ बिल्कुल रियलिस्टिक, एंड भी बिल्कुल रियलिस्टिक। एक रात की स्टोरी है। हाँ हाँ हाँ, और एक रात में तुम देखो उन्होंने कितने मोमेंट्स जिए हैं यार। एंड वाला जो सीन था ना वहाँ पे मैं तो सिनेमा में वैसे काफ़ी ज़्यादा लोग इमोशनल जो है वो ज़रूर जो है वो हुए होंगे, और एकदम सुनाटा होगा इस सीन पे, इतना मुझे जो है वो आइडिया है। लेकिन ना ये सिचुएशन इस तरह थी जिस टाइम आपके दिमाग को पता है कि भाई अब जाना है, लेकिन दिल और आपका बॉडी जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा वहाँ से हिलने के लिए। कितना मुश्किल मोमेंट होता है यार, सिचुएशन होता है ये, जब आपको समझ नहीं आती ना कि आप कुछ कर नहीं पाते, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, ये मोमेंट्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं। और एक्टिंग कमाल की है, जो दोनों ने एनवायरनमेंट थी ना उस सीन की, वो कमाल की। और इवन कि मैं कहूँगी मैंने जितने भी जो फ्लैशबैक में हम लोगों ने सीन देखे हैं, मैंने बहुत इंजॉय किया उन सीन को। और लेकिन लास्ट वाला जो मोमेंट था ना, कहीं इनका तो दिल था कि उनसे शादी कर लेती। देखो मुझे ऐसा लगता है ना, आपको उसी के साथ रहना चाहिए जिसके साथ आपका दिल है। अब देखो उन्होंने ये बात बोली ना, वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं, हाँ। बिना के मतलब मेरी हर बात समझ भी जाते हैं, बट हाँ मैं जी रही हूँ, जीना नहीं ना होता बस। बिल्कुल। आप ये आसान नहीं है, पता नहीं, आई फील लाइक कि आप अगर किसी ऐसे इंसान के साथ रहो ना जिसके साथ आप रहना नहीं चाहते या हाँ। वह दिल नहीं है, तो वो किसी कैद से कम नहीं होती। True. वो जिंदगी एक कैद होती है। तो इस वजह से भाई मुझे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है ऐसा। सोसाइटी क्या कहती है, क्या चीज़ें होती हैं, वो एक अलग बात होती है, बट आई थिंक जहाँ पर दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं उनको रहना चाहिए। आगे की भी फिल्म दिखा देनी चाहिए थी कि अगर वो अपने हस्बैंड को बता देते देखो तुम्हारे साथ दिल नहीं लगता। ऐसे थोड़ी होता है, आई नो ऐसे नहीं होता, बट मैं वैसे पर ये होता है यहाँ पे ये कि अगर रियल लाइफ सिचुएशन की बात करें तो एक बहुत बड़ा बोझ आपके दिल पे हमेशा फिर आपके साथ रहता है, क्योंकि उससे पहले जो है ना दोनों एक ऐसी सिचुएशन में, दोनों नहीं खाली जानू की बात करें तो एक ऐसी सिचुएशन में जो है वो ज़िंदगी गुजार रही थी कि जो है ना छोड़ दिया,
ठीक है ना, हाँ, ट्रस्ट छोड़ पता दिया। ही नहीं था कि हाँ, करना क्या, ऑन गलत द कोई भी अदर नहीं था साइड इसमें। जो है ना, अगर राम की बात की जाए तो वो इस सिचुएशन में थे कि उन्हें शायद कोई और मिल गया होगा। बट राम की एक बात मुझे एक बस पॉइंट गलत लगा ऑनेस्टली। क्या क्या? उनको दोबारा आना चाहिए था। सिर्फ ये अगर उनको ये लगा भी था ना कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई हैं, 3 सालों में कुछ बदल गया है, कहने का मकसद ये कि मूवी में जो मुझे एक समझ आया है कि अपने अपने माइंड में चीज़ें बिल्ड नहीं कर लेनी चाहिए कि गलत फहमियाँ पैदा हो जाएं। ठीक है, आपको ना 2-3 मरतबा मिलने की कोशिश कर लेनी चाहिए, आपकी ईगो कहीं पर हर्ट नहीं यार होगी। रियल लाइफ में वैसे आप सही कह रहे हो, लेकिन रियल लाइफ में बात क्या है ना, किसी के साथ आप एक बार कुछ करते हैं ना, हर बंदा नहीं लेकिन किसी के साथ एक बार कुछ करते हैं, अगला बंदा जो है ना आपको भूल जाता है, वो सारी पिछली जो है वो भूल जाता है। ठीक है ना, वो मानती हूँ, बेह हाँ। जितना मर्जी लॉयल रहा हो, जो मर्जी हो, तो ये है हकीकत है कि जो सिचुएशंस होती हैं ना, उस हिसाब से जो है ना इंसान बहुत ऐसे डिसीजन गलत ले लेता है जो कि उसे जो है वो नहीं लेने चाहिए। बाहर अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, जिन जिन लोगों की ये लाइफ में नहीं, हुआ मैं होगा। रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ नहीं, real life में भी कि ऐसी चीजें होती दोनों जो है ना, वो जो एक जी रहे थे ना कि वो मिल गया होगा, यानी कि दोनों का एक तरह का फुल स्टॉप जो है वो लग गया हुआ था। ठीक लग गया था है, ना। लेकिन वो जो मिले हैं ना, ठीक है ना, वो मिलने के बाद जो एक कहानी लिखी गई है ना, मेरा ख्याल है उसके बाद की जिंदगी जो है ना वो ज्यादा कठिन होती है। पता नहीं कठिन होती है या फिर थोड़ा इजी हो जाता है, ये जानकर सुकून मिलता है कि कोई आपसे इतना प्यार करता है। सुकून तो खैर नहीं होता, मैं सच बताऊं तो ये बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना। बट मैं सिर्फ इसलिए बात करी कि देखो दोनों ने फुल स्टॉप अगर लगा भी लिया तो दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे थे ना अपनी अपनी जगह पर, तो 2-3 बार और एफर्ट कर लेते तो क्या हो जाता, कम से कम शादी तो हो जाती है एंड पे इन दोनों की। अगर हो जाती तो आपके लिए फिल्म कैसे से बनाते, आपको नहीं, इतना इमोशनल वैसे- कहाँ से करते? रियल में ऐसी सिचुएशंस होती हैं, बिल्कुल होती बिल्कुल होती होंगी, क्योंकि हैप्पी एंडिंग सबकी नहीं होती लाइफ में। एनीवेज मेरी बहन इमोशनल हो गई है, थोड़ी देर में नहीं। शायद रोना शुरू हो जाए। नहीं भाई, मैं अब थोड़ी समझदार हो गई। बट एंड वाला जो सीन था उसकी इंटेंसिटी नो डाउट, उसको तो भाई मैं समझ पा रही थी और फील भी कर पा रही थी जिस तरह की एक्टिंग की गई है। अब तुम नहीं इमोशनल हो रहे थे वहां पर, सच मैं बताना। भी हो रहा था, बिल्कुल मतलब हो वो रहा था। इस तरह की हाँ, एक सिचुएशन बिल्कुल बनाई हुई थी। थी कि मुझे लगता है कि अगर मेरी किसी फ्रेंड के साथ भी या किसी दोस्त के साथ भी ऐसी चीज होगी ना, तो मतलब मैं तो उनको देखकर ही रो पड़ूंगी इस तरह की सिचुएशन में सामने। यकीन मानो मुझे ऐसा लगता है। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी ये मूवी और आपका क्या कहना है ये सारी सिचुएशंस के बारे में, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।